बिल्कुल दीपेश, आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे। इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ललन सिंह के इस्तीफे पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। एजेंडा तो बैठक में ना आएगा। सब चर्चाएं तेज है ललन सिंह के इस्तीफे की। आप लोग रोज चर्चा बनाते हैं क्योंकि आपको टीआरपी पकड़ना है। रोज आप एक नया कंट्रोवर्सी बनाते हैं, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं। अब जिस दिन नीतीश कुमार कमान संभालना उनकी इच्छा होगी, हम कमान संभाले या हमको आगे देखना चाहिए, तो कौन ऐसा पार्टी का वर्कर होगा वो नहीं चाहेगा नीतीश जी कमान संभाले। ऐसे कोई वर्कर है क्या रैंक एंड फाइल में कोई भी? क्या अब ये क्या, अब तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ना डिसाइड होगा नीतीश जी चाहते हैं नहीं चाहते हैं, क्या है ये सब तो स्पेकुलेशन है ना। और जो भी मीटिंग में होगा मीटिंग में तय होगा। आज शाम को आपके यहाँ भोज है, तो क्या आप नीतीश कुमार को बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष भोज में आमंत्रित करने वाले? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सामान्य हमारे देश भर के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी आ रहे हैं, तो पार्टी ने तय किया कि सबका डिनर एक साथ हम लोग करेंगे। इसीलिए नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के जो बातें हो रही हैं उसको लेकर के चर्चा हुई है क्या अभी नीतीश? नहीं, कोई चर्चा नहीं है। नेतृत्व परिवर्तन हो रही है, कोई चर्चा नहीं है इस पे। इसलिए जो भी बात है वो मीटिंग में तय हो। अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो किसी को कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, ठीक है ना। तो आज क्या रहेगा एजेंडा मीटिंग? वो मीटिंग के बाद पता चलेगा। मीटिंग में पता चलेगा। बैठक में क्या हुआ? कल की बैठक में सामान्य बैठक थी। और जो भी मीटिंग में होगा मीटिंग में तय होगा। आज शाम को आपके यहाँ भोज है, तो क्या आप नीतीश कुमार को बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष भोज में आमंत्रित करने वाले? नहीं। वो नेतृत्व परिवर्तन से किया जा रहा है, न अफवाहों से किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रिपब्लिक भारत से बोले हैं नीतीश के करीबी देवेश चंद्र ठाकुर, राजनीति संभावनाओं का खेल है। एनडीए में फिर नीतीश के जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, राजनीति में कुछ भी संभव है। नीतीश के एनडीए में फिर जाने के संकेत उन्होंने यहां पर दिए हैं। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से सियासी हलचल देखी जा रही है जेडीयू के भीतर ही, और जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें से एक खबर एनडीए में भी वापस जाने की थी। हालांकि बाद में फिर नीतीश जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, संकेत मिलते हैं कि इन खबरों में कोई जोर नहीं है, लेकिन अब फिर से उनके करीबी ने दावे ऐसे किए हैं। देवेश जी, आज आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक तो होनी नहीं थी, नीतीश जी ने बुलाया, ललन जी ने इस्तीफे की पेशकश की है। क्या इस्तीफे का माजरा क्यों आ गया ठीक लोकसभा चुनाव के पहले? ये तो पार्टी लगता है बड़ी विकट स्थिति में। नहीं, पार्टी विकट स्थिति में नहीं है। पार्टी के जो शीर्ष के दो नेता हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, सर्वमान्य नेता हैं, सर्वोपरि हैं, और पार्टी संगठन की जिम्मेदारी आदरणीय सांसद श्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जी को है, और वो बहुत बखूबी चला रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब आगामी लोकसभा चुनाव है, इस पृष्ठभूमि में हो सकता है हमारे दोनों शीर्ष के नेताओं ने कुछ आचार विचार किया होगा कि कैसे पार्टी की परफॉर्मेंस और बेहतर हो। उस विचार से अगर कोई विचार किया होगा, हम तो शाम में आए हैं, कल हम ये सब जो भी यहाँ चल रहा है, एक सभापति होने के नाते तो उसका हिस्सेदार हो भी नहीं सकते, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे इसकी कुछ खास जानकारी नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ एक सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस से कह रहा हूँ। इसलिए कौन इस्तीफा पेशकश किसकी हो रही है, नहीं हो रही, जो हो रहा होगा दोनों के बात विचार से ही हो रहा होगा। आप एक तरीके से इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो हो रहा है। तो नीतीश कुमार अगर कमान संभालते हैं जेडीयू के अध्यक्ष पद की, जैसा कि एक बार और संभाले थे शरद जी को हटाने के बाद, तो क्या ये पार्टी के हित में होगा? पार्टी मजबूत होगी इससे? निश्चित रूप से। मैंने कहा आदरणीय राजीव रंजन सिंह जी भी, आदरणीय ललन सिंह जी भी कहते हैं कि भाई हमारे भी तो नेता नीतीश कुमार ही हैं, और वो पिछले 30 साल 40 साल से उनके साथ रहे हुए हैं। ये अगर कोई सोच रहा है कि दोनों में अनबन है तो ये बिल्कुल ही मतलब बेवकूफ़ी होगा ये समझना। जो भी हो रहा होगा दोनों ने बात विचार करके पार्टी के भविष्य के लिए जो बेहतर है उसी के आधार पर उन्होंने अपनी कोई एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी, ऐसा मैं समझता हूं। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाई होगी। तो आप इशारा कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजी कुछ तो बन रही है दोनों के बीच में। तो ये मान ले हम कि ललन जी अभी
राष्ट्रीय जनता दल के करीब देखे जाते हैं, जब से मंत्री पद नहीं मिला था उन्हें, तो बीजेपी से खासे नाराज रहते हैं। तो क्या ललन जी हट रहे हैं और नीतीश जी बन रहे हैं तो ये रास्ता, दरवाजा खुल रहा है? जो गिरिराज जी कल हमको इंटरव्यू में पटना में बोले कि दरवाजे बंद हो गए हैं नीतीश जी के लिए, मैंने अभी लाइव में कहा कि दरवाजे बंद होते नहीं है। तो क्या ये नया पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की शुरुआत होगी? क्या फिर जो पुराने गठबंधन दल हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ जेडीयू जा सकती है? देखिए, राजनीति संभावनाओं की खेल है, लेकिन जैसे भी मैंने आपको बताया कि मैं तो शाम में आया हूं, मुझे बिल्कुल किसी इन बातों की जानकारी नहीं है। आज शाम में अगर आप मुझसे पूछे तो शायद मैं कुछ उस पर ज्यादा प्रकाश डाल सकूं। जैसा कि पिछले बार 2017 में मैं गिरिराज जी को वही याद दिला रहा था, वो बार बार बोल रहे थे कि खिड़की बंद है, दरवाजा बंद है, लेकिन मैं जानता हूं पिछले बार कि न सुशील मोदी जी को पता था, न नंदकिशोर जी को पता था, उस समय जो बड़े नेता थे बिहार के, और अचानक से एमएलए की एंट्री हो गई। खिड़कियां की जो लैच होती है, कुंडी होती है, लोग बाहर से खिड़की देखते हैं, उसकी जो लैच है वो अंदर रहती है, वो अंदर खुली है कि नहीं वो बाहर वाले को नहीं दिखता है। जिन लोगों का नाम आप ले रहे हैं वो बाहर से वो खिड़की देख रहे होंगे, ऐसा मैं समझता हूं। तो वो लैच का जो कुंडी है वो किसके पास है? बीजेपी जो कमरे में है, जो कमरे में है उनके पास है, वो जानते हैं कब खोलना है, खुला है कि नहीं। बाहर वाले को तो दिख रहा है कि बंद है। हम और आप बाहर जब रहते हैं तो खिड़की के बाहर तो लैच रहती नहीं है, बाहर से दरवाजा बंद दिखता है, बाहर से खिड़की बंद दिखता है। अंदर में कुंडी नहीं लगी हुई है कि लगी हुई है, लैच लगा हुआ है कि नहीं, ये कैसे मालूम बाहर वाले को? तो वो तो स्वाभाविक रूप से बोलेगा कि भाई दरवाजा बंद है। तो ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं देवेश जी, आपने इशारों में कह दिया, काफी कुछ बातें कह दी कि जो कहा वो कॉमन सेंस से कहा है, मुझे किसी बात की कोई जानकारी नहीं, ये कोई इशारा नहीं है। मैं जो आपने जिनके बारे में टिप्पणी की कि वो कह रहे हैं कि खिड़कियां बंद है, उन्हें वो दिख रही होगी,